हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, कौन सा संघनतम ग्रह है? डेनेस्ट प्लैनेट कौन सा है? तो डेनेस्ट प्लैनेट्स अर्थ है, इसी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अर्थ के बाद जो डेनेस्ट प्लैनेट है वो है मरकरी। कौन सी प्राथमिक चट्टान कहलाती है? तो अग्नीय चट्टान को प्राथमिक चट्टान कहते हैं, क्योंकि सारी चट्टानें जो हैं, सभी रॉक्स जो हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इसी चट्टान से फॉर्म होते हैं, इसलिए इसे मदर रॉक या फिर प्राइमरी रॉक कहा जाता है। निम्न में कौन सी सबसे निचली वायुमंडलीय परत है? क्षोभमंडल, स्ट्रेटोस्फीयर सबसे निचली वायुमंडलीय परत है। धरती की सतह से 10 किलोमीटर तक ये परत पाई जाती है। कौन सी तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी है? डोडा बेटा जो है ये तमिलनाडु की हाईएस्ट पीक है। ये पीक वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट का जंक्शन है। हल्दिया ऑयल रिफाइनरी किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो वेस्ट बंगाल में स्थित है ये। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों से संबंधित है? तो भाग 6 जो है वो अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों से संबंधित है। तो इनमें से ऑप्शन गलत दिए हैं। पार्ट 6 आपने याद रखना है कि अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है। कौन सी संवैधानिक निकाय नहीं है? तो इन चारों ऑप्शंस में से नीति आयोग जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। इसकी फॉर्मेशन हुई थी 1 जनवरी 2015 में। इसको रिप्लेस किया गया था प्लानिंग कमीशन से। बाकी अदर 3 जो हैं ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं। संसद का ऊपरी सदन कौन सा है? तो राज्यसभा को संसद का ऊपरी सदन कहा जाता है। और राज्य का निचला सदन कौन सा है? तो लोकसभा है। नेक्स्ट देखिए, कौन सा नेत्र दोष द्विफोकलीय लेंस का प्रयोग करके दूर हो जाता है? दूरदृष्टि रोग जो है वो बाइफोकल लेंथ लेंसेज यूज करने से दूर हो जाता है। इसके अलावा सेकंड ऑप्शन में दृष्टि वैषम्य जो है ये सिलिंड्रिकल लेंस यूज करने से रिमूव होता है। दीर्घ दृष्टि दोष कन्वेक्स लेंस यूज करेंगे तो इसको रिमूव किया जा सकता है। और निकट दृष्टि दोष जो है वो कनकेव लेंस से दूर किया जाता है। कनकेव मीन्स अवतल लेंस, हिंदी में उसे अवतल कहते हैं। और दूरदृष्टि रोग जो होता है वो सिलिंड्रिकल लेंस, और दीर्घ दृष्टि दोष ये उत्तल लेंस से रिमूव किया जा सकता है। अब दीर्घ दृष्टि दोष होता कौन सा है? जिसमें कि पर्सन को दूर की चीज़ें तो साफ दिखाई देती हैं पर पास की चीज़ें साफ दिखाई नहीं देती हैं। निकट दृष्टि दोष में निकट की चीज़ें साफ दिखाई देती हैं पर्सन को, और दूर की चीज़ें जो है धुंधली दिखाई देती हैं। इसमें आपने नाम में कन्फ्यूजन नहीं होता है। जो निकट दृष्टि दोष है उसमें निकट की चीज़ें साफ होती हैं, दीर्घ में दीर्घ वाली जो चीज़ें, दूर वाली चीज़ें साफ होती हैं, बट उसके ऑपोजिट जो होती हैं वो धुंधली दिखाई देती हैं। जर्मन सिल्वर किसकी मिश्र धातु है? तो ये कॉपर, जिंक और निकल की बनी होती है। कॉपर, जिंक और निकल की एक एलॉय होती है, और कभी कभी इसमें लेड और टिन भी मिला दिया जाता है, पर बेसिकली ये तीनों कंपोनेंट इसमें होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है स्किन, बट यहाँ पे ऑप्शन में स्किन नहीं दिया है, तो हम सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गन पे जाएंगे जो कि होता है लीवर, यकृत। ये ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन्स होता है। इंटरनल में अगर पूछा जाए तो लीवर जो है सबसे बड़ा होगा। ओवरऑल ये सेकंड लार्जेस्ट होता है। फर्स्ट कौन सा होता है? स्किन, बट यहाँ पे ऑप्शन में स्किन नहीं है, तो 4 ऑप्शंस में आपको टिक करना है, तो आप सेकंड लार्जेस्ट लीवर को लेके चलेंगे। ये जो है लार्जेस्ट ऑर्गन होता है ह्यूमन बॉडी का आफ्टर स्किन। कौन सा एक अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? तो मनोरंजन कर जो होता है ये एक अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। नेक्स्ट है, एकमोप्लाइज का एंटोनियम आपको बताना है। एकमोप्लाइज का मीनिंग होता है किसी का साथ देना, असिस्ट करना किसी चीज़ में। इसका जो ऑपोजिट वर्ड हो जाएगा ओपोनेंट। नेक्स्ट है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। फॉर ए पर्सन हु स्नेक्स इनटू ए कंट्री, इन्फिल्ट्रेटर वो होता है पर्सन जो कंट्री में एक सांप की तरह होता है, वो अपनी कंट्री के इन्फॉर्मेशंस लीक करता है। नेक्स्ट है, आई एम फीलिंग डैश बेटर टुडे, तो आई एम फीलिंग फेयरली बेटर टुडे। मीनिंग ऑफ द आइटम टू गिव अप द घोस्ट, तो इसका मीनिंग किसी चीज़ का काम करना बंद कर देना। एग्जैक्ट मीनिंग मशीन के लिए की आइटम यूज़ की जाए कि टू गिव अप द होस्ट, तो इसका मतलब है कि मशीन ने काम करना बंद कर दिया, तो कहीं ना कहीं इसका नियरली मीनिंग है टू डाई। जलज कौन सा शब्द है? तो योग रूढ़ी शब्द है जलज। प्रातः काल में उपसर्ग है प्रा। खाल खींचकर भूसा भरना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका अर्थ होता है बहुत ही कठिन दंड देना, मीन्स उसको बहुत मारना। प्रमुख का विलोम शब्द है गौण, जो है प्रमुख का विलोम होता है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक शेयर ज़रूर कर दें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।